एक होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो अब सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या थी, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट अनदर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, सेम टू सेम उसी टाइप से। इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेसमेंट किसी अनदर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कर दिया जाए तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा करवा दिया जाता है तो फिर वो कौन हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डेफिनेशन हो गई हमारी। डेफिनेशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा अटैकिंग रिजेंट होगा, अटैकिंग रिजेंट होगा, वो खुद कौन होता है, वो खुद इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। ठीक है, वो खुद कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग रिजेंट कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर बेसिक बात करें तो ये जो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कौन होती है, ये बेसिक रिएक्शन होती है। कौन होगी हमारी, बेसिक रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर इलेक्ट्रोफाइल कॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिजेंट हो गई आक्रमणकारी अभिक्रमक वो कौन होता है, खुद इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, सेकंड बात आती है कि ये जो रिएक्शन है वो मोस्टली किसके द्वारा दी जाती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो किसकी बेसिक रिएक्शन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बेसिक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका नाइट्रेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल कौन है इसमें, नाइट्रेशन है। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या करना है हम लोगों को, नाइट्रेशन में बेंजीन लेनी है C6H6। ठीक है, बेंजीन लेनी है और बेंजीन के सभी कार्बन पर कौन होता है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और इसकी रिएक्शन करानी है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, वो भी किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। अगर HNO2 की बात करें, HNO3 की बात करते हैं, HNO3 को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, OHNO2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं OH माइनस और NO2 प्लस। तो देखो क्या बताया था अभी अभी तुम लोगों को कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेसमेंट अनदर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा करा दिया जाए, ये CX बॉन्ड तोड़ेंगे तो H तो पॉजिटिव में ही निकलेगा ना, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस, तो एक पॉजिटिव हटा उसकी जगह दूसरा पॉजिटिव, यानी कि H प्लस किसके साथ बाहर निकल जाएगा, OH माइनस के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से कौन निकल जाएगा सबसे पहले तो H2। अब H2 मॉलिक्यूल में कार्बन पे कौन सा चार्ज बचेगा, C6H5 में माइनस, माइनस के पास कौन आ जाएगा, NO2 प्लस। ये कौन बन गई हमारी, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन जिसमें हम लोग बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कंसनट्रेटेड HNO3। HNO3 कौन होता है हमारा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ करानी किसकी प्रेजेंस में, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। या सेकंड टाइप, मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है हमारी, 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, सबसे पहला होगा नाइट्रेशन, सेकंड है हमारा
सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण, ठीक है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या करना है देखो, सल्फोनेशन रिएक्शन में बेंजीन लेना है और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, H2SO4 के साथ ही करानी है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, खुद H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि बेंजीन ले ली, ठीक। और बेंजीन की जो रिएक्शन है वो इस बार किसके साथ करानी है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, या तो तुम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 ही ले लेना। इसकी मैकेनिज्म नेक्स्ट यूनिट में वहाँ कराएंगे तुम लोगों को, ठीक है, एरिन और एरोमेटिसिटी वाले में सर ने करा दी होगी। तो नेक्स्ट है, या फिर क्या ले सकते हैं हम लोग, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन वर्क करता है इसमें, SO3 वर्क करता है। तो H2SO4 को किस में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, OH माइनस SO3H पॉजिटिव, इसी में कर सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, SO3H प्लस H2O, ठीक है। देखो इधर H2SO4 को किस में ब्रेक कर सकते हो, OH माइनस और SO3H प्लस में। तो जो HO3S प्लस है वो कौन हो गया यहाँ पर तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा, H प्लस किसके साथ निकल जाएगा, OH माइनस के साथ, और ये कौन बन गया तुम्हारा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बन गया तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन सी रिएक्शन हो गई है, सल्फोनेशन। इनकी जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स की होती है। फर्स्ट में इलेक्ट्रोफिलिक का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप जो होती है तुम्हारी उसमें एरिनिमाइन का फॉर्मेशन होता है, थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाता है। चाहे वो नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, या फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हैलोजिनेशन या फिर फिडल क्राफ्ट, सभी की मैकेनिज्म सेम टू सेम होती है। तो देखो सेकंड 2 एग्जाम्पल हो गए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड है हमारा हैलोजिनेशन। फर्स्ट हो गया नाइट्रेशन, सेकंड हो गया हमारा सल्फोनेशन, एंड थर्ड एग्जाम्पल है हमारा हैलोजिनेशन। अब देखो हैलोजिनेशन में हम लोगों को क्या करना है, हैलोजिनेशन में बेंजीन लेनी है फिर से बेंजीन की रिएक्शन। अब इस बार किसके साथ कराएंगे, हैलोजिनेशन में हैलोजन के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ले लिया है Cl2, ठीक है। कॉपर पाउडर Fe पाउडर की प्रेजेंस में करा दो इसको, या फिर ऐसा करो FeCl3 रख लेना, ठीक है। जैसी रिएक्शन कराओगे FeCl इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन में क्या होगा, FeCl4 माइनस बनेगा, Cl प्लस बनेगा, Cl प्लस बेंजीन पर अटैक करेगा तो तुम्हारा एरिनियम आयन बन जाता है उसकी मैकेनिज्म में, ठीक है। और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो ही जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम लोग को, क्लोरो बेंजीन प्लस FeCl4, या फिर अभी लिख देते हैं हम HCl। ये कौन मिल गई तुम लोगों को, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन होगी हमारी हैलोजिनेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब फिडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं, ये भी 2 टाइप्स की है। पहली है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या कराना है हम लोगों को, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में बेंजीन लेनी है, क्योंकि बेंजीन
बेंजीन मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड की बेसिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन हम लोगों को करानी एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। एल्किल हैलाइड के साथ किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस यानी कि निर्जल, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करानी है, ठीक है। जैसी रिएक्शन कराएंगे ये किस में ब्रेक होता है, CH3Cl, CH3 प्लस और Cl माइनस में, तो H प्लस किसके साथ निकल जाएगा, Cl माइनस के साथ, और CH3 जाके जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा हम लोग को बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH3, इसको बोलते हैं हम लोग टोलुइन। ये बन गया हमारा कौन, टोलुइन, ठीक है। ये तो हो गई फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई है हम लोगों ने, एल्किल हैलाइड के साथ। अगर इसी सेम रिएक्शन को क्या कर दिया जाए, बेंजीन ले लो और बेंजीन के साथ किसकी रिएक्शन कराएं, या तो तुम ले लो एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है, सेम कंडीशन, एनहाइड्रस AlCl3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी फिडेलक्राफ्ट सेकेंड टाइप की, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। एसाइलेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन ना करा के किसके साथ कराएंगे, या तो एसिटिल क्लोराइड के साथ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अगर एसिटिल क्लोराइड को हम लोग ब्रेक करें तो एसिटिल क्लोराइड किस में ब्रेक होता है, C प्लस और Cl माइनस, यही होगा, H प्लस Cl माइनस के साथ बाहर निकल जाएगा, और CO CH3 क्या होगा, जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा CO CH3 प्लस HCl, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिटोफिनॉन। ये क्या प्रोडक्ट मिल गया हमारा, एसिटोफिनॉन। तो दो टाइप की रिएक्शन होगी, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, सेकंड एग्जांपल, उसमें हमको क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे इस बार हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, सेम टर्म एंड कंडीशन। एसिटिक एन जो हाइड्राइड है उसको अब हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को चाहे ये वाला CO बॉन्ड ब्रेक करो चाहे ये वाला, बात तो एक ही है ना। तो एक पर तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव, और दूसरे पे कार्बन पे क्या चार्ज आएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और H प्लस किस में निकलेगा, प्लस, जो प्लस होगा वो किसके पास जाएगा, CH3COO माइनस, O माइनस के पास जाएगा, कौन निकल जाएगा, एसिटिक एसिड, और CO CH3 क्या जाएगा, वापस से बेंजीन पर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को CO CH3 प्लस CH3COOH, ये कौन हो गया, एसिटिक एसिड, और ये कौन हो गया हमारा, एसिटोफिनॉन। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट एसिटोफिनॉन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 4 टाइप्स की हो गई, एक तो नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन, एक है हमारी हैलोजिनेशन, और नेक्स्ट है हमारी फिडेलक्राफ्ट। फिडेलक्राफ्ट 2 टाइप्स की हो गई, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट में एल्किल हैलाइड के साथ प्रोडक्ट क्या वाला, टोलुइन। नेक्स्ट जो है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ या फिर किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, इसका नाम है हमारा एसिटिल क्लोराइड और ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिटोफिनॉन मिलेगा। बस कंडीशन इतनी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो साइड प्रोडक्ट कौन निकलेगा, एसिटिक एसिड। अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो साइड प्रोडक्ट कौन निकलता है हमारा, HCl, और ये हो जाती है हमारी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनिश। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 कंप्लीट हो गई, और एक थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि तुम्हारा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फिडेलक्राफ्ट, ये भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे, ठीक है।